बरकतें और रहमतें अल्लाह ने उठाई है, और आप समझते हैं कि मौलवी साहब के तावीज से बरकत आ जाएगा। अरे जिसके घर से बरकत मौला ने उठा ली, क्या फिर मौलवी साहब का तावीज उसको फायदा देगा? कोई हो जहां रहमत के फरिश्ते नहीं, वहां अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल नहीं होता। आपको पता है, अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का मंसूबा बना, वाक़े की तरफ नहीं जाता लेकिन एक इशारा करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत बड़ा अलावा तैयार किया गया, और जब बहुत बड़ा अलावा तैयार हो गया तब लोगों ने सोचा कि आग में डालें कैसे, इसलिए कि आग की तपिश तो बहुत दूर तक के लगती है, जो डालने जाएगा वही जल जाएगा। तो मेंजनीक बनाई गई। मेंजनीक समझते हैं ना, गोफन। पहले जंग के मौके पर वो इस्तेमाल होती थी, बड़े बड़े किलों को की दीवारों को तोड़ने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता था। होता यह था कि एक लंबा पाइप होता था, उसके दो चक्के होते थे, और एक रबर की तरह एक रस्सी होती थी। वो रस्सी खींची जाती और छोड़ी जाती, तो वो उस तरह छूटती तो पत्थर को लगती, और पत्थर को जब लगती तो वो दूर तक के जाता, और इस तरह वो किलो की दीवार को तोड़ देता। तो मेंजनीक इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए सबसे पहली मर्तबा तैयार की गई, शैतान के डायरेक्शन पर, उसके बताने पर। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेंजनीक के सिरे पर बिठा दिया गया, और काफिरों ने रस्सी खींचना शुरू की, ताकि छोड़ेंगे तो इब्राहीम को लगेगी जाकर वो आग में चले जाएंगे। फरिश्ते रोने लगे, अल्लाह यही तो तेरा एक बंदा है जो तेरा नाम लेता है जमीन पे, ये भी आग में जा रहा है। मौला हमें इजाजत दे, हम इसकी मदद करना चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वो तुम्हारी मदद तो लेगा नहीं, लेकिन तुम जाना चाहते हो तो मैं इजाजत देता। रब की तरफ से इजाजत मिल गई, रहमत के फरिश्ते आए, काफिर सब मिलकर रस्सा खींचते थे, फरिश्तों ने उस रस्से को पकड़ लिया। अब वो पूरी ताकत लगाते हैं मगर रस्सा खींचता नहीं। रस्सा खींचेगा नहीं तो छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में जाएंगे। वो परेशान हो गए कि हमारा ये मंसूबा भी फेल हो गया, नाकाम हो गया। तो शैतान एक बूढ़े की शक्ल में आया,